अलैक्म, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो वो लोग जो बगैर सब्सक्राइब किए वॉच कर रहे हैं ना, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। हमारी ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी और एज़ यूजुअल बहुत ही मसरूफ़ और थका देने वाली। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह डब्बा जो है वो मेरा ईद से कुछ दिन पहले ही जो है वो पाकिस्तान से आ गया था। और इस बार ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना पहुँचे ही नहीं ईद के रश की वजह से। तो खैर ये सारी मेहनत मेरी अम्मी की है। तो यहाँ पे सबसे पहले अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं, और इसमें मेरे भाइयों की भी मेहनत शामिल है, अब्बू भी, मतलब एज ए फैमिली वो सारे मेरे लिए ना फुल डेडिकेट हो के मतलब हेल्प करते हैं अम्मी को भी, ताकि मतलब तैयारी अच्छी हो जाए। तो ये जो सबसे पहले आपने सूट देखा है ना, जो मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स भी लगाई थी, तो वहाँ पे सारे पूछ रहे थे कि आप लोगों की ड्रेस की ये जो सारी डिज़ाइनिंग वगैरह है हमें अच्छी लगी है। तो ये सारा क्रेडिट अम्मी को जाता है। पता नहीं किस तरह से उन्होंने मेहनत करके पहले कपड़ा ख़रीदा, उसको डाई कराया, फिर बेलें ख़रीदी, फिर डिज़ाइनिंग इसकी की, और फिर यहाँ हम तक ये पहुँचा। तो ये हम लोगों की ईदी है जो कि अम्मी अब्बू ने भेजी है। तो उसमें किरतनाया के कपड़े, मेरे कपड़े और फराज के कपड़े, और बाकी भी कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, कुछ मेरी शॉपिंग हुई थी, तो वो सारा कुछ मैंने एक साथ ही मंगा लिया। तो ये देखें, ये सारी मेहनत जो है ना वो आपके लिए आपकी माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अभी मज़ीद बात करते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, जो कि है मिसिसागा में, चाय पराठा मिसिसागा। मतलब इसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम ही है। लुक एट द प्लेटर, ये मेरा फेवरेट है। मैं जब भी यहाँ जाती हूँ ये वाला प्लेटर जिसमें पराठा है, फ्राई कबाब, दाल, हलवा, चना और फ्रेश अचार, साथ में इनकी बफलो मिल्क से बनी हुई रबड़ी वाली लस्सी, तो मतलब लेवल ही कुछ और है। तो यहाँ हम जाएं तो ये वाली लस्सी तो मस्ट है। साथ में ये है बटर नान, निहारी भी बहुत मज़े की थी, और ये अभी इन्होंने लॉन्च किया है टिक्का, तो ये भी फिर हमने ट्राई किया, इट वाज़ गुड टू। और आप जब भी यहाँ जाएं इनका फ्रीज़र सेक्शन ज़रूर चेक करें। मैं तो यहाँ से 3-4 चीज़ें हमेशा बाय करती हूँ, जैसे कि बफलो मिल्क, बटर, घी, इनकी आइसक्रीम्स, इतनी वैरायटी है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरे कहने पे एक बार आपने ज़रूर जाना है। वो कहते हैं ना, एक बार आजमाइश बार बार फरमाइश। तो ये यहाँ पर ऐसा ही होने वाला है। आप लोग एक बार जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बार बार जाएंगे। और बस यहाँ पे चांद रात है और मैं बना रही हूँ शीर खोरमा। हमारे घर शीर खोरमा ना बने तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ईद ईद नहीं लगती। कि आपके घर भी ऐसा होता है? मुझे ज़रूर बताएगा। और बाय द वे, ये वही शीर खोरमा है जो आप जैसे ही यूट्यूब पर सर्च करते हो तो सबसे ऊपर आता है, और ये अब तक का वायरल शीर खोरमा है। बहुत मज़े का बनता है, गिव इट अ ट्राई। चैनल का नाम तो आपको पता ही है, हुमैंदा किचन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद की सुबह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी, और ज़रा देखें माशाल्लाह इतना यहाँ पे रश था। और यहाँ आकर ना वाकई इतना अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को भी इनकरेज करूँगी कि अगर आप लोग आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं तो मस्जिद जाकर बच्चों के साथ खुसूसन ज़रूर नमाज़ पढ़ा करें। जैसे हम लोग फ्राइडे को भी जाते हैं तो कोशिश होती है जितनी नमाज़ें हो सकें वो हम मस्जिद में पढ़ लें। तो बस फिर घर आके अपने काम पे लग गए। जो है लेडीज़ का मतलब, ईद तो आती है लेकिन सच पूछें तो वो हमें तो बहुत थका देती है। तो बस आज जो है वो हमने मतलब हमारी कहीं दावत नहीं थी, ना हमारे घर पे दावत थी, तो बस फिर मैंने एक ट्रेडिशनल जो ईद का खाना बनता है ना वो बनाया। और हाँ, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि हमारी कुर्बानी जो है ना वो पाकिस्तान हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अम्मी की रेसिपी से बकरे का भुना हुआ गोश्त बनाया, फ्रेश कलेजी आई हुई थी वो बना ली, साथ में सिंपल राइस अनाया की फरमाइश पे। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। और फादर्स डे भी था ईद वाले दिन, तो फिर एक फादर्स डे का केक भी ले आए। और बस नान है, रायता है, सैलड वगैरह है, और कुछ मीठे मैंने अरेंज कर दिए थे जिसमें शीर खोरमा, सम चॉकलेट्स और डोनट्स वगैरह। तो ये कि थक तो मैं बहुत गई लेकिन अच्छा रहा ईद का दिन माशाल्लाह।
और गिफ्ट्स तो आप लोगों ने देख ही लिए किरत अनाया के। खैर दिलाने को तो मैं बहुत सारी चीज़ें दिला ही सकती थी, लेकिन अभी ये लोग छोटे हैं ना, तो मैंने इतना ज़्यादा कोई उसमें वो नहीं किया। असल चीज़ थी सेलिब्रेशन और ज़्यादा फोकस ईद पर ही था। तो मेरी नज़र में इन दिनों को सेलिब्रेट करने से ज़्यादा ये है कि बच्चों को सिखाया जाए कि माँ और बाप की अहमियत क्या है बच्चों की लाइफ में। सो एनीवेज़ फिर हेयर ऑयलिंग आपको पता है मस्ट है। और ऐसा नहीं है कि गर्मियाँ हैं, बट आप फिर भी ज़रूर केयर करें, बल्कि आपको पता है गर्मियों में तो ज़्यादा हेयर फॉल होता है। खैर बच्चों को भी ऑयलिंग की थी, ख़ुद भी की, फिर नहाए धोए। और फर्स्ट डे तो घर में ही गुजरा। फिर ये कि सेकंड डे हमारी दावत थी मेरी सिस्टर इन लॉ के घर, यानी कि फराज की बहन के घर। तो बस यहाँ पे कपड़े इस्त्री किए। और अनाया ने इस बार फरमाइश की कि मुझे बालों में जो है वो कर्ल्स चाहिए। पता नहीं कहाँ से इसने इसके माइंड में ये आया, तो खैर मैंने कर दिया। अब बताइएगा कैसे लग रहे हैं। तो मैंने पहली बार ही किए हैं और मैंने ख़ुद भी कभी कर्ल्स नहीं किए, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। बाकी है कि बज़ाहिर आपकी नज़र में तो ये सिर्फ़ एक सूट है, कपड़े आए हैं, लेकिन मुझसे पूछें तो इसमें मेरे अम्मी अब्बू की दुआएं, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत शामिल है। इट्स नॉट जस्ट अ सूट। और ये हम लोग पहुंच गए मेरी सिस्टर इन लॉ के घर। तो यहाँ पे माशाल्लाह सब तैयार थे, सब हमने ईदी मिली। तो फिर आपको पता है ईद का मज़ा जो है ना, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ईद का मज़ा जो है ना वो रिश्तेदारों के साथ ही आता है। तो यहाँ पे ये देखें लाइव हो रहा है बारबेक्यू, और इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आ रही थी। और साथ में पाए थे, भगारे बैंगन थे, दम बिरयानी थी, ड्रिंक्स वगैरह। तो माशाल्लाह खाना हमने बहुत इन्जॉय किया। सही वो जो ईद का लंच नहीं होता वैसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी गुजरी। और वैसे कोई छुट्टियां नहीं थी बच्चों की, फिर ज़ाहिर है एक दो छुट्टियां हमने खुद करवा ली। एंड लुक एट दिस चिकन, बहुत मज़े का और जूसी था। और आखिर में हमने खाई खोए वाली कुल्फ़ी। तो अब जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूज़र नेम है हुमायूं द किचन। यहाँ पे बच्चों को अपनी फुप्पो से ईदी मिली। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।